भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नहीं जो देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नहीं चलो बुंदेली चुगली देखे तमोरे खबर ही मेरा की टीकमगढ़ जिला से टीकमगढ़ इंद्रन सुर्खियन में राजनीतिक सुर्खियन में एक हफ्ता पहले आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विवाद हुआ। राकेश गिरी के गुस्सा हो, अब गुस्सा का हो तो हमने बता ही दो, तो अब गुस्सा हो तो चलो ठीक है, अब उनको वीडियो बन गो तो कल भैया जो वीडियो वायरल होगा। अब वीडियो वायरल हो तो राकेश गिरी तो हैरान परेशान है। आज उनने एक प्रकार से माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगने को अंदाज भी ऐसा नहीं है। तो राकेश गिरी ने बता दो कि हमें परेशान करके रखो और हमें परेशान कर रहे इसे हमें ऐसा कह दी थी, उनको जो मतलब नहीं है। उनने अपनी पीड़ा कुल मिला के व्यक्त करी है। सो जो वीडियो हमारे पास आया, हमें तो सोचो तो कि भैया हमें बता दो तुम्हारी पीड़ा। में कल नहीं गई थी कौन से संपर्क में लगातार है कि अपनी पीड़ा बताओ है का मचो का है। एक बीच एक खबर हो रही है कि जो भाजपा के जिला महामंत्री हैं रानू खरे और राकेश गिरी के घोर विरोधी माने जाते हैं। राकेश गिरी उन्हें माना था, बेव ने माना था, दो जने हैं भगवान जाने। कल वे नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हो गए और कल उन्हें सांसद प्रति के रूप में जाकर चार्ज लो। प्रतिनिधि के रूप में उन्हें पहले ही देना होता है कि जो सीएमओ है मैडम उन्हें आवेदन दो कि हमें जितने मस्टर पे काम करने वाले सफाई कर्मचारी इनकी सूची चाहे। और आज उन्हें एक नोटिस मिलेगा, नोटिस सोशल मीडिया पे मिलो हमें, उन्हें प्रत्यक्ष नहीं मिलो। और वो कौन ना कौन कनेक्शन राकेश गिरी और माया से जुड़ो जा रहा, भगवान जाने जो भी हो। लेकिन कुछ दिन पहले रानू खरे ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी बक्सवा के जंगल से जुड़ा हुआ है कि ओरछा के जंगल कीने साफ करे। इन पे भी कार्रवाई हो। पे कमेंट बॉक्स में उमें ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उनके भैया इस्पाल सबके नाम हम आए और ई के लेके उन्हें एक नोटिस दो जा रहा। अब जो गठजोड़ जोड़ो जा रहा हो कि राकेश गिरी ने दिलवाओ है जो नोटिस 10 करोड़ की मानहानि को और कुछ जो भी हो भगवान जाने का खिचड़ी पकड़े हो ही पर। लेकिन राकेश गिरी को जो वीडियो आओ है क्षमा याचना सहित दर्द भरी पीड़ा जो जरूर हम सुनावे के लाने आए, सो सुन लो और देख लो, फिर अपने विचार रखो। जय टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी अब इंद्रनंद जी फिर से जनता के बीच पहुंच गया और जनता की सेवा करने में लगे हैं। पिछले एक हफ्ता पहले से ये विवादत में आते और सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष इनको सीधे सीधे विवाद हो जाने के बाद से इन पे घेराबंदी की तैयारी हो रही थी। ई बीच राकेश गिरी ने अपने सामाजिक कार्य और तेजी से बढ़ा है। यही कड़ी में जनता के भी राशन खासन की खाद्य सामग्री बांटने में लगे हैं। अनलॉक की स्थिति हो गई, बाजार खुलने की स्थिति बन गई। उसके बाद अब जो राशन आसन पानी बांट रहे, जनता खुश हो रही, जनता के खुश करने को प्रयास भी है। और इनके विरोधी भले ही कछु कातरा हुए कह भी रहे कि जो अब जे अपनी लीला खेल रहे, अब लीला खेल रहे का खेला भगवान जाने। लेकिन कल राकेश गिरी गोस्वामी और उनकी पत्नी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी गोस्वामी ने मिलकर राशन की किटें बांटी हैं। राशन की किटें जो दिखा रही थैला की थैला धरे, इसे तय है कि बहुत बड़ी संख्या में जो वितरण करो जा रहा हूँ। और ई काम में विधायक जाने जाते हैं राव जो है राकेश गिरी यही काम के लिए जाने जाते हैं कि जी जनता के खुश करे रात, चाहे जैसे करे, शाम से करे, दाम से करे, दंड से करे, कछु से करे, करे रात। बाकी नेता केवल अपनी जेब में भरत है या जनता से दूर रहते हैं। ई कारण से राकेश गिरी ई फील्ड को, ई क्षेत्र को पूरा फायदा लेने में हर बार सफल हो जाए। जो 2 बार निर्दलीय चुनाव भी जीत चुके, लड़ चुके, जीत चुके और फिर भाजपा से विधायक भी है। अब लेकिन इन्हें परेशानी हो रही भाजपा से, काय हो रही, कैसे हो रही, काय इनके खिलाफ घेराबंदी हो रही, इनको दर्द खुद इनके मुंह से सुन लो। जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को उस वीडियो में काट छाट की गई है। और जहां तक सवाल है तो चूंकि जो 2 महीने कोरोना काल रहा और कोरोना काल में मैंने जो कार्य किया उस कार्य का परिणाम हुआ कि जनता मेरे साथ खड़ी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यह वो पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को संस्कार सिखाए जाते हैं। उन्हीं संस्कारों के तहत मैंने पूरी लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों की मदद की। जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, जिन्हें पानी की आवश्यकता है उन्हें पानी की उपलब्धता कराई, जिन्हें दवाई की आवश्यकता है उन्हें दवाई की आवश्यकता कराई, जिन्हें एम्बुलेंस की आवश्यकता है उन्हें एम्बुलेंस की उपलब्धता कराई। यानी किसी प्रकार से चाहे खाना हो, पीना हो, दवा हो, एम्बुलेंस हो, मुक्तिधाम पे लकड़ियों की समस्या हो, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हमने परेशान नहीं होने दिया। पिछले 2 महीनों से मैंने देखा है कि हमारी पार्टी के लोग जिनका धर्म बनता है कि हम सबको लेकर चलें, एक साथ काम करें, तो हमारी जो पार्टी के मुखिया है
उनका यह धर्म बनता है। जो वीडियो वायरल उसमें भी कहा कि आप पार्टी के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी कि आप सबको लेकर चलें। तो जब क्राइसिस मैंने जो काम किया तो पिछले 2 महीने से मैंने देखा है कि निरंतर हमारी पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने वीडियो वायरल किया है, पहली बात तो उनको यह वीडियो वायरल नहीं करना था, यदि किया है तो निरंतर वो 2 महीने से निरंतर हमारे खिलाफ भी जनता में वार्तालाप करते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं। अब वो तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। और जहां तक उस वीडियो का सवाल है तो उस वीडियो में काट छांट करके प्रेस किया गया है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उस दिन ऐसे चूंकि अनाधिकृत लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बैठे हुए थे, कोई भी बात हो रही थी वो उसका वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा कि अभी जो मीटिंग है वो क्राइसिस मैनेजमेंट की है, कल हमें कैसे बाजार खोलना है, लोगों की कैसे मदद करना है, मरीजों का कैसे इलाज हो, तीसरी लहर की तैयारी हम कैसे करें, दीन दुखियों की सेवा हम कैसे करें, लॉकडाउन में जो मजदूर, हमाल, तुलावट, पल्लेदार, सब्जी वाले, ठेले वाले, फेरी वाले, चाय वाले, कटिंग वाले, खोमचे वाले, जितने भी लोग हों उनकी मदद हम कैसे करें जो आप इस कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। तो इस बात का कहना ही इन लोगों के द्वारा बात को डाइवर्ट किया। और मैंने बार बार यही बात कही कि हम जिस चीज़ को लेकर बैठे हैं उसके संबंध में डिस्कस करें तो बेहतर होगा। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की बात छोड़ लोग अन्य मुद्दों पे भटक गए, और जिसमें जो मीडिया को भी उन्होंने बताया कि 4 लोगों की सीएमओ ने नगर सेवाएं समाप्त कर दी। किसी भी व्यक्ति की ना कोई सेवा समाप्त हुई, ना कोई ऐसा विषय है। मैंने केवल जब ये बात आई तो एक ही बात कही कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो बाल्मीक हैं, जिनमें कुछ नेता हैं जो पावरफुल हैं, वो कभी ड्यूटी पे नहीं आते हैं और अपना वर्चस्व दिखाकर दबाव नगर पालिका पे हमेशा बनाने का प्रयास करते हैं, जिसका हमारे लोग भी समर्थन कर रहे थे। मैंने कहा उन गरीब उनकी सोचिए कि जिनका कोई नहीं है, वो दिन रात काम करते हैं, तो उनका ध्यान रखा जाना जरूरी है। इस बात को उनके द्वारा इस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया गया। और उसके बाद मैंने सांसद जी से भी कहा कि आप पितातुल्य हैं, पिछले 2 महीने से जो स्थिति हो रही है हम निरंतर देख रहे हैं कि आप मुझे परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं तो सांसद जी के चुनाव में पूरी ताकत से काम किए, पिछले चुनाव में भी काम किया, इस चुनाव में भी काम किया। मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे लोग, सारे लोगों ने पूरी ताकत के साथ सांसद जी का काम किया। सांसद जी चुनाव जीते। लेकिन मुझे दुख तकलीफ तब होती है कि जिन लोगों ने जो कहा था कि सांसद जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, जिनने सांसद जी के चुनाव में विरोध किया, आज वही लोग उनके साथ खड़े थे। तो इस बात की तकलीफ दुनिया को होती है। और निरंतर हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम किया जाता है जिनकी कोई सामाजिक इमेज नहीं है, जो समाज में लड़ाने का काम करते हैं, और जिनको क्या क्या उनने किया है वो इस शहर की जनता को पता है। लेकिन उनका काम मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी है, उनका दायित्व बनता है कि वो सबको बैठा लें। उस दिन के बाद इस घटना को शांत करने के स्थान पर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चूंकि सांसद जी वरिष्ठ हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, जिले के मुखिया हैं, तो उनको भी धर्म बनता है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। जो बात है, चूंकि हमारा हो सकता है कि बात रखने में कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन मैंने वहां कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। यदि कष्ट भी पहुंचता है तो मैं सांसद जी से क्षमा मांगता हूं। वो बड़े हैं, हमारे आदर्श हैं, आदरणीय हैं, और हमेशा मैं उनका सम्मान करता हूं, हमेशा उनके साथ रहता हूं। लेकिन जो वहां घटना हुई, इसके पहले जो घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत तौर पर परेशान करने का काम किया जा रहा है। मेरी राजनीतिक कद को, मेरे ग्राफ को गिराने का काम किया जा रहा है। और आए दिन शिकवा करना, शिकायत करना, तो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप राकेश गिरी की शिकायत कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक की शिकायत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते मैं विकास कर रहा हूं, उस विकास का आप लोग विरोध करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि विकास की गति रुके। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक मेरे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं और प्रदेश पार्टी के संगठन के मुखिया बीडी शर्मा है, तब तक विकास की गति स्टीकरण विधानसभा की रुकने वाली नहीं है। और पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जनता के साथ मिलकर अंतिम छोड़ पड़ खड़े व्यक्ति तक मैं लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। जितनी भी मेरी सांसें हैं, एक एक सांस मेरी जनता को समर्पित है। तो भैया राकेश गिरी ने जनता के सामने आके, और खासकर मीडिया बुंदेली चुगली के सामने आके बता दो कि उनने कहा, उन्हें गुस्सा आओ तो भाव कहा तो काय उनने ऐसे कही, और अब वे माफी भी मांग रहे भैया, और तमाम उनने दुनिया की बातें बता दी।
अब भाजपा के सत्ता संगठन के तय करने की करने का नहीं करने भगवान जाने। शिवराज सिंह के आदमी है जो बीडी शर्मा के भी करीबी कह रहे हम हैं, जब तक 2 ही जन हैं तब तक भैया क्षेत्र में विकास की गंगा बहात रहे, सब कछ होत रहे। एक प्रकार से जो भी इनको इशारा है कि जब तक बीडी शर्मा और जब तक शिवराज सिंह चौहान है तब तक वो उनको बाल भागो नहीं कर सका। समझ वाले समझो, नहीं समझने वाले ना समझो। अब हम ले रहे बता खबरों में बने रहे। जयराम जी की। निर्माण निर्माण निर्माण। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जयी है। सबके दे माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी भैया जयी है। सबके दे माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका, जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ और चाहे पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे। हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जहाँ भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में लगे रहे।